हाँ जी बच्चे, करें स्टार्ट। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्या है इस क्वेश्चन में बोला गया, एम लिमिटेड forfeited 80 shares of ₹10 each 7 called। देखो बच्चों, कोई कंपनी है एम लिमिटेड ने शेयर्स और एट द रेट एम लिमिटेड ने 80 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से 7 कॉल्ड। देखो बच्चे, क्वेश्चन में क्या लिखा है, कोई कंपनी है एम लिमिटेड, उसने 80 शेयर्स कैंसल किए। अब आपको पता ही है कैंसिल क्यों करते हैं, जब कोई शेयर होल्डर कंपनी का पैसा नहीं देता है। 80 शेयर कैंसिल किए, जो कि एक शेयर 10 रुपए का था, और कंपनी ने अभी कितने पैसे मांगे हैं, 7 रुपए। कितने पैसे, 7 रुपए कॉल्ड अप। अब हमें यह देखना है कि कंपनी को 7 में से कितने पैसे मिले हैं और कितने नहीं मिले। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, 7 called up on which ₹5 per share was received। कहते जी कंपनी ने 7 रुपए मांगे और उसमें से कितने पैसे मिले हैं, 5 रिसीव। कितने रुपीस मिल गए हैं, 5 पर शेयर वाज रिसीव्ड। तो 7 में से 5 मिले हैं, तो इट मींस कि 2 नहीं मिले। क्लियर, फर्स्ट एंट्री क्लियर, ठीक है जी। चलिए जी, अब हम इसकी क्या कर लेंगे, जर्नल एंट्री बना लेंगे। फर्स्ट एंट्री में हमने सिर्फ यही देखना होता है कि कितने पैसे कंपनी ने रिसीव किए हैं और कितने नहीं मिले। चलिए जी, ये देखो शेयर कैपिटल, सबसे पहले कितने शेयर्स कंपनी ने कैंसिल किए, 80। तो इधर मैं लिखूंगा 80 और 80। सबसे पहले शेयर कैपिटल में क्या आता है, जितने पैसे कंपनी ने मांगे और कितने पैसे मांगे थे, 7 पर शेयर इनटू 7। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, कितने पैसे कंपनी ने रिसीव किए शेयर होल्डर्स से। बच्चे 7 मांगे थे, उसमें से कितने मिले, 5। तो टू शेयर फॉरफीचर में क्या आता है, जितने पैसे रिसीव किए हो। कितने पैसे रिसीव किए, 5। और जो पैसे नहीं रिसीव किए, ठीक है, 7 मांगे थे, 5 रिसीव नहीं किए, तो जो पैसे नहीं रिसीव किए तो उसे हम क्या लिख लेंगे, टू शेयर। साथ में बच्चे फाइनल कॉल लगा देते हैं, ठीक है, कि जो उनको पैसे नहीं मिले वो उनके किसके थे, फाइनल कॉल के। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। चाहे आप फाइनल नहीं भी लिखो, सिर्फ कॉल में लिख सकते हो। टू शेयर कॉल अकाउंट के नहीं मिले, कितने, 2 रुपए। ठीक है जी, कंपनी ने 7 मांगे थे, 5 मिल गए। जो मिले वो हमेशा शेयर फॉरफीचर में आएगा, और जो नहीं मिले वो कॉल में। ठीक है जी, फर्स्ट एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 80 इंटू 7 560, 85 जा 400, 82 जा 160। ठीक है जी, फर्स्ट एंट्री किसी को कोई डाउट, ठीक है जी। मेनली ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं बच्चे, ये अब हमारा शेयर फॉरफीचर का 4th 5th लेक्चर है। अब आपको ये तो बिल्कुल समझ आ गई हुई है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये मैंने सेकंड एंट्री के कारण करवा रहा हूं। इसमें थोड़ा सा
आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा। आगे देखो बच्चे, ये जो कंपनी ने 80 शेयर्स कैंसिल किए हैं, अब कंपनी इसको किसी और को बेच देगी। चलिए देखते हैं कैसे बेची है कंपनी ने। क्या लिखा है, 50 शेयर्स वर रीइश्यूड टू जी। कैंसिल कितने शेयर किए हैं बच्चे, 80, लेकिन अभी हमारे वापस कितने बिके, 50। पहला पॉइंट जो आपने अपने दिमाग में रखना है, जो हमारे शेयर्स रीइश्यू किए हमने कितने किए हैं, 50। 50 शेयर्स वर रीइश्यूड टू मिस्टर जी फॉर ₹11 टू जी फॉर ₹11 पर शेयर फुली पेड अप। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं इधर आपको छोटी सी बात एक और देखेंगे। कितने शेयर्स बेचे हमने, 50। रीइश्यू जो हुए हैं वो कितने हुए हैं, 50। और कंपनी ने उसको क्या बोला, जिसको मिस्टर जी को बेचे हैं ये 50 शेयर, मिस्टर जी को, ठीक है। 50 शेयर बेचे, कितने का एक शेयर बेचा, क्या लिखा है इन्होंने, फॉर ₹11 पर शेयर फुली पेड अप। बच्चे 11 रुपए का बेचा और क्या कह रहे हैं, फुली पेड अप। देखो बच्चों, मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में भी बताया, फुली पेड अप का मतलब होता है, सबसे पहले तो पेड अप का मतलब होता है शेयर कैपिटल। पेड अप हो, कॉल्ड अप हो, शेयर कैपिटल में आता है, ठीक है जी। तो फुली पेड अप का क्या मतलब है, 10 रुपए। कंपनी का शेयर कितने का था, 10 का। फुल पेड अप कर 10 रुपए का शेयर कंपनी ने कितने में बेच दिया, 11 रुपए में, और महंगा बेच दिया, ठीक है। इन शॉर्ट, कंपनी ने 10 रुपए का शेयर 11 में बेचा है। अभी तक हमने ऐसा केस नहीं किया था रीइश्यू में, 10 का शेयर 11 में सेल किया है। अब हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। ये देखो बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो बच्चे, 50 50। देखो बच्चे, सबसे पहले फुली पेड अप। फुली पेड अप का क्या मतलब है, 10 रुपए। और फुली पेड अप का मतलब होता है शेयर कैपिटल। 50 शेयर जो कि फुल फुल पेड अप 10 रुपए। 10 का शेयर कंपनी ने कितने का बेचा, 11 में, ठीक है जी। कंपनी के बैंक में कितना पैसा आया, 11 रुपए के हिसाब से। था शेयर कितने का, 10 का। कंपनी इधर से और प्रॉफिट लेगी, ठीक है। अब ये देखो बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इधर 11, इधर 10, डेबिट में 11 और क्रेडिट में 10। जो 1 रुपया किया कंपनी ने, क्या बेचा है, महंगा। और महंगा बेचने को क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इधर हम क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है बच्चे। बच्चे, इस क्वेश्चन में मैंने यही चीज आपको सिखानी थी कि कंपनी ने 10 रुपए का शेयर 11 में बेचा, तो 1 रुपया हमारा कहां पे आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। जो महंगा बेचने को हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम पर बेचना शेयर्स, ठीक है। 11 5 ना 550, 50, 510, 500 और 50 रुपीज, ठीक है बच्चे।
इस केस में कंपनी ने 10 रुपए का शेयर 11 में बेच दिया, तो हमारी जो सेकंड एंट्री है वो चेंज होगी। बैंक टू शेयर कैपिटल तो आएगा ही आएगा। अगर कम पे बेचे तो शेयर फॉरफीचर आता है डेबिट में, और अगर महंगे पे बेचे तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम आता है। ठीक है, रीइश्यू में बच्चे सभी अपने याद रखना, अगर कंपनी 10 का शेयर है, कम पे बेचेगी 9 में 8 में, तो डेबिट में शेयर फॉरफीचर कौन डेबिट आता है। और अगर महंगा बेचेगी तो टू, जितना महंगा बेचेगी तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगा। और अगर 10 का शेयर है, 10 में ही बेचेगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल दोनों जगह 10 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर? ठीक है, तो रीइश्यू की जो एंट्री होती है वो तीन तरह से होती है। एक में शेयर फॉरफीचर आता है डेबिट में, दूसरी में सिक्योरिटी प्रीमियम आता है, और तीसरी में अगर 10 का शेयर 10 में ही बेच दो तो बैंक टू शेयर कैपिटल आएगा। बस तीन तरह से एंट्री होती है, और ये आपके नोट्स में मैंने तीनों एंट्रीज लिखी हुई हैं और अब आपने समझ भी ली है। ठीक है बच्चे, अब हम थर्ड एंट्री करेंगे। थर्ड एंट्री अब हम करेंगे बच्चे, थर्ड एंट्री होती है कि हमें 50 शेयर्स पे कैंसिल हमने कितने किए 80 शेयर्स, और हमने रीइश्यू कितने किए 50 शेयर्स। तो बच्चे जो थर्ड एंट्री होती है वो रीइश्यू शेयर्स के ऊपर हमने कैलकुलेट करनी होती है। क्या बोला मैंने? थर्ड एंट्री जो होती है वो हमने किसके ऊपर देखनी है कि जितने शेयर रीइश्यू होंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में भी किया, इधर हम दोबारा करेंगे। देखो बच्चों, इधर कैलकुलेशन करेंगे हम। हाँ जी, कर रहे हो कैलकुलेट? कोई बात नहीं, फिर भी देख लो इधर। ठीक है, देखो बच्चे, कैंसिल हमने 80 शेयर किए हैं। अब हम क्या निकालने लगे हैं? थर्ड एंट्री, जिसमें क्या निकालनी पड़ती है? कैपिटल रिजर्व। ठीक है, और जो कैपिटल रिजर्व है बच्चे, हमने शेयर कैंसिल किए 80। ठीक है, और हमने रीइश्यू किए 50, और जो कैपिटल रिजर्व निकलेगी वो 50 शेयर्स के बेस पे निकलेगी। ठीक है, और जो थर्ड एंट्री होती है वो क्या होता है? दिस शेयर फॉरफीचर माइनस दिस शेयर फॉरफीचर। ठीक है, तो सबसे पहले शेयर कितने की निकालेंगे हम? 50 शेयर्स की निकालेंगे। ये देखो बच्चे 50, इधर शेयर फॉरफीचर कितना है 80 का, तो सबसे पहले हम 50 का लेंगे। क्या करेंगे? 50 into 5, यानी शेयर फॉरफीचर। क्या करेंगे बच्चे? 50 into 5, क्योंकि ये कितने का है? 80 का। हमने लेना होता है किसका? रीइश्यू का। तो क्या करेंगे? 50 into 5, ये इधर लिख रहा हूं मैं, 50 into 5 इक्वल टू 250। ठीक है बच्चे, देखो बच्चे, इसका हमने फॉरफीचर निकाल लिया। कैसे? रीइश्यू के शेयर्स कितने थे? 50, 50 into 5, तो आ गया 250। ठीक है, अब कैंसल वाले शेयर फॉरफीचर में से रीइश्यू वाला शेयर फॉरफीचर माइनस करते हैं, लेकिन बच्चे इस केस में हमारा रीइश्यू में शेयर फॉरफीचर है ही नहीं है। इधर हमने क्या किया था? महंगे पे शेयर बेचे थे, तो रीइश्यू में तो शेयर फॉरफीचर है ही नहीं है, तो हम क्या माइनस करें? तो इट मींस कि अब हमारा आंसर यही 250 होगा। तो हमारी जो थर्ड एंट्री होगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना? 250 और 250। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है सबको? बच्चे, ये जो सेकंड एंट्री है रीइश्यू की, ये तीन तरह से होती है। एक, अगर कंपनी 10 रुपए का शेयर है, कम पे बेचेगी, तो इधर डेबिट में ये आएगी आएगी बैंक टू शेयर कैपिटल, ये तो आना ही आना है। अगर कम पे बेचेगी, डेबिट में शेयर फॉरफीचर एक अमाउंट आएगी। महंगा बेचेगी तो ये एंट्री होगी, और अगर 10 का शेयर है, 10 में बेचेगी तो सिर्फ बैंक टू शेयर कैपिटल का।
ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है बच्चे।